क्या कभी अपमान का जवाब अपमान से देना सही हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो घरेलू भावनात्मक शोषण और बदला लेने के एक ऐसे तरीके पर रोशनी डालती है जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। ये शब्द ये नंदिनी की सास के हैं, और यही वो जहर था जो नंदिनी की जिंदगी में आप कह सकते हैं रोज घोला जाता था। ये कहानी असल में एक ऐसे संघर्ष की है जहां किसी की गरीबी को ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बना दिया जाता है। तो मिलिए नंदिनी से, एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की जिसके सपने एक अमीर घर में शादी के साथ एक नई उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन उसका सच, उसकी सच्चाई उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा सच जहां हर दिन उसे ताने और अपमान का घूंट पीना पड़ता था। इसे कहते हैं इमोशनल अब्यूज, यानी भावनात्मक शोषण। ये कोई शारीरिक चोट नहीं होती, ये तो सीधे रूह पर लगने वाले घाव होते हैं। और नंदिनी के लिए उसकी सास उसके परिवार की गरीबी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी, रोज उसकी आत्मा पर वार करने के लिए, ताकि वो खुद को हमेशा कमजोर और बिल्कुल अकेला महसूस करे। अब जरा सोचिए, एक चाय का कप गिर जाना कितनी मामूली सी बात है ना, पर नंदिनी के लिए ये भी उसके गरीब होने का एक और सबूत बना दिया जाता था। मतलब हर छोटी बड़ी बात का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, उसे ये यकीन दिलाना कि वो उस घर के लायक ही नहीं है। हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब नंदिनी की ननद पारो घर पर रहने आती है। इसके बाद तो नंदिनी पर होने वाले हमले और भी तीखे और भी जहरीले हो जाते हैं। मतलब अब नंदिनी पर हमला दो तरफा हो गया था। पारो के आने से ये जुल्म जैसे और बढ़ गया, मानो जलती आग में किसी ने घी डाल दिया हो। माँ और बेटी मिलकर नंदिनी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। पारो के इन शब्दों को सुनिए, इसमें सिर्फ मजाक नहीं है, इसमें एक गहरी नफरत और घमंड की झलक है। ये साफ साफ दिखाता है कि उसकी नज़र में नंदिनी की और उसके परिवार की कोई इज्जत ही नहीं थी। और ये जुल्म सिर्फ बातों तक ही नहीं रुका, उसे दिए जाने वाले तोहफे से लेकर उसकी थाली में परोसे जाने वाले खाने तक, हर चीज उसे उसकी औकात याद दिलाने का एक जरिया बन गई थी। ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, ये एक सोचा समझा रोज का अपमान था। देखिए, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब किरदार की सहनशक्ति जवाब दे जाती है। और नंदिनी के लिए भी वो पल आ गया था, वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो तो बस अपनी बेटी से मिलने आए थे, उन्हें क्या पता था कि उनका सामना किस तरह के अपमान से होने वाला है। एक ऐसा अपमान जो नंदिनी के अंदर के विद्रोह को जगा देगा। इस क्रूरता की हद तो देखिए। सबसे पहले माँ बाप को खाली हाथ आने के लिए डांट पड़ी, फिर उन्हें सोफे पर बैठने से साफ साफ मना कर दिया गया, और अंत में उन्हें नौकरों की तरह जमीन पर बैठने को कहा गया। अपनी ही आंखों के सामने अपने माँ बाप की ऐसी बेइज्जती। बस यही वो पल था जब नंदिनी के अंदर का सब्र पूरी तरह टूट गया। उसने तय कर लिया, अब बस। और इसी एक पल से नंदिनी का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। वो अब चुपचाप सहने वाली बहू नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी रणनीतिकार बन जाती है जो अपने जुल्म करने वालों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने का फैसला करती है। नंदिनी का तरीका बहुत सीधा साधा था। उसने अपनी सास के सामने बस एक आईना रख दिया। उसने उन्हीं के कड़वे शब्दों को, उन्हीं के तरीकों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया, ताकि वो खुद देख सकें कि अपमान का जहर आखिर कितना कड़वा होता है। नंदिनी ने अपना सबक सिखाने के लिए एक ऐसा मौका चुना जब उसकी सास की इज्जत सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई थी। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड चाल थी। बदबूदार पानी, कुत्तों वाले बिस्किट और महीने भर पुराना खाना। नंदिनी ने एक एक करके ऐसे दाव चले कि मेहमानों के सामने उसकी सास की इज्जत तार तार हो गई। ये एक जवाब था, सीधा और उतना ही क्रूर। और यहीं पर कहानी का पासा पूरी तरह से पलट जाता है। जिन शब्दों से सास हमेशा नंदिनी को जलील करती थी, आज वही शब्द उसे किसी और से सुनने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसे गरीबी का ताना सहना पड़ा था। तो नंदिनी की इस हरकत के बाद क्या हुआ? क्या उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया, या फिर कुछ और ही हुआ? इस कहानी का अंत उतना ही दिलचस्प है जितना कि इसकी शुरुआत। घर में तनाव अपने चरम पर था। मेहमान जा चुके थे और अब सास और बहू आमने सामने थीं। ये इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ था। बिना किसी डर के नंदिनी ने अपनी सास का सामना किया।
उसने साफ साफ कहा, मेरा मकसद आपको जलील करना नहीं था। मेरा मकसद था कि आप वो दर्द महसूस करें जो आपने मेरे माँ बाप को दिया। ये एक सबक था। जब सास ने खुद उस अपमान का स्वाद चखा, तब पहली बार उसकी आंखें खुलीं। उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो जहर के तीर थे जो किसी के दिल में गहरे चुभते थे। उस एक अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया, और सालों की कड़वाहट के बाद उस घर में आखिरकार सुलह हुई। नंदिनी की कहानी हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कभी-कभी किसी के दर्द को समझने का एकमात्र तरीका उसे खुद महसूस करना होता है। इस बारे में क्या सोचना है?